हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आए हो क्या? अक्षर मजे में होंगे। मेरा नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के मैथ का टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। यानी कि हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस जानेंगे, उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस जानेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जानेंगे और कुछ फार्मूला जैसे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालेंगे और एसआई कैसे निकालेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सीपी क्या होता है और एसपी क्या होता है। इसके बिना हम लोग इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और क्या होता है, एक होता है जैसे प्रोड्यूसर, यानी कि हम लोग इसको मान लेते हैं फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जहाँ पर क्या होता है सामान बनता है। उसके बाद वो कहाँ आता है, शॉपकीपर के पास जो रिटेल मार्केट में मिलता है, और उसका आता है खरीदने वाले के पास। तो ये फैक्ट्री से क्या हुआ, ये खरीदता है और फिर बेचता है, यानी कि ये जितने दाम पर कोई भी चीज खरीदा उसको बोलेंगे सीपी यानी खरीदना, और एसपी यानी कि कितने दाम में वो फिर कस्टमर को बेचा, तो वो हुआ सेलिंग प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे। अगर सीपी बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर खरीदेंगे हम लोग 50 रुपए का और बेचेंगे अगर 40 में, तो क्या होगा 10 रुपए का घाटा हो जाएगा, यानी कि वहां पर लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर सीपी क्या होगा, बड़ा होगा एसपी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी सीपी ज्यादा है, यानी सीपी ज्यादा हो गया तो क्या, बेचने का दाम कम है तो यहाँ पर लॉस हो गया। और अगर एसपी बड़ा रहेगा और सीपी छोटा रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है किसी को या फिर किसी को लॉस हुआ है, वो हम लोग इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। उसका हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कैसे। जैसे अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि अगर वो 40 का खरीदा, नहीं सॉरी 50 का खरीदा और उसको 60 में बेचा दे, कितना होगा, यहाँ पर ये हुआ सेलिंग प्राइस यानी बेचने का प्राइस, और कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदने का प्राइस। तो यहाँ पर इसको 10 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकल गया। उसी तरह से लॉस में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ पर सीपी बड़ा होता है तो सीपी माइनस एसपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और जो भी निकलेगा वो हो जाएगा उसमें, यानी कि इतना लॉस हुआ, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ उसी तरह से अगर यहाँ पर सीपी माइनस एसपी रहता तो यहाँ पर क्या रहता, 10 रुपए का लॉस हो जाता उसको। उसका बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस और सिंपल इंटरेस्ट, इन सब के बारे में समझते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, जैसे कि क्या होता है, शॉपकीपर प्रोड्यूसर यानी कि फैक्ट्री वाले से खरीदता है और फिर वो बेचता है किसको, कस्टमर को। तो जब ये इससे खरीदता है तो क्या होता है उसको, जैसे यहाँ से ऐसा तो नहीं है कि उसको फ्री में आ जाएगा, उड़ते हुए आ जाएगा, क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएगा, या फिर उसका ट्रांसपोर्ट का क्या, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज लगेगा उसको। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का, या फिर अगर कोई व्हीकल यानी गाड़ी सब है तो क्या होगा, उसमें रिपेयर का चार्ज लगेगा। जैसे कि राम ने क्या किया, एक साइकिल था उसको क्या किया, वो बेच दिया। ए ने किसको बेच दिया, बी को बेच दिया, और फिर बी ने उसको रिपेयर करवाकर, कितना रुपए का, 50 रुपए का रिपेयर करवाकर उसको क्या किया, सी को बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए ने जब बी को बेचा तो बी ने क्या किया, उसको रिपेयर करा दिया, यानी ये जो 50 रुपीज उसमें लगा उसको रिपेयर कराने में, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर किसी भी चीज में जो खर्च होता है, पैकिंग में, इस सब में जो अगर हम लोग का क्वेश्चन रहता है उसमें पैकिंग दिया रहेगा किसी भी चीज का, या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर रिपेयरिंग का जो चार्ज रहेगा, वो उसको बोलते हैं हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस। और उसको किस में जोड़ते हैं हम लोग, उसको ये सीपी में ही आता है। जैसे कि उसको उसने सी ने कितने में, बी ने कितने में बेचा इसको, मान लेते हैं 100 रुपीज में बेचा और 50 का उसका चार्ज था, यानी कि 150 उसका क्या हुआ, कॉस्ट हुआ, यानी कि उसका जो प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस वो हुआ 150, यानी कि जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो सीपी में ही जुड़ जाता है।
उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे और इन सारे फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अब हम इसमें क्या होता है बहुत सारे कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालने के लिए दे दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स थे जैसे कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और अमाउंट। प्रिंसिपल यानी कि कोई भी आदमी अगर किसी को क्या देता है, पैसे देता है, तो प्रिंसिपल यानी कि कितना रुपए उसने दूसरे को दिया उसको कहते हैं प्रिंसिपल। का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितने रुपए, यानी कि 100 रुपीज के लिए उसने एक साल में 100 रुपीज के लिए कितना इंटरेस्ट लिया वो, और उसका टाइम कितने समय के लिए दिया, और अमाउंट यानी कि जब जो जो लिया था वो वापस करता है पैसा तो कितना देता है, यानी कि SI यानी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो ये सब समझ गए। इसके बाद हम लोग SI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और उसके बाद 100। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर प्रिंसिपल को निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू R, सॉरी यहाँ पर R नहीं, यहाँ पर होगा SI मल्टीप्लाई 100 बाय R इंटू T। उसके बाद अगर हम लोग को P के बाद अगर हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने दे दिया जाएगा तो कैसे निकालेंगे, SI मल्टीप्लाई 100 बाय P इंटू T। और हम लोग को टाइम निकालने के लिए देगा तो कैसे निकालेंगे, SI मल्टीप्लाई 100 बाय, यहाँ पर T निकालना था, यहाँ पर क्या होगा R इंटू P। हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। आप ये सारे फॉर्मूला लिख सकते हैं। SI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T बाय 100। उसके बाद प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 बाय R इंटू T। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, SI इंटू 100 बाय P इंटू T। और टाइम का क्या है, SI इंटू 100 बाय R इंटू P। ये चारों फॉर्मूला क्या होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में यूज होते हैं। उसके बाद अमाउंट का भी एक फॉर्मूला है जो कि क्या है, SI प्लस प्रिंसिपल, यानी कि SI और प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। आई होप आप लोग याद है, समझ आ गया होगा। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इन सब का फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर प्रॉफिट है ना कि प्रॉफिट परसेंट है, क्योंकि अगर हम लोग को प्रॉफिट परसेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट दिया रहेगा, CP दिया रहेगा, और 100 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद लॉस में क्या रहेगा, सेम उसी की तरह ऊपर में लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर यानी कि हम लोग को लॉस दिया रहेगा या फिर प्रॉफिट दिया रहेगा जब हम लोग को उसमें परसेंट निकालने के लिए दिया जाएगा तब। उसका जैसे कि हम लोग को किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना रहेगा तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग 500 ले लेते हैं, इसका हम लोग को 20% मान लेते निकालना है, यानी कि 20% ऑफ 500। क्या होगा, 20 बाय 100 मल्टीप्लाई 500, यानी कि जितना परसेंट रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे 100, और मल्टीप्लाई में जो भी हम लोग का नंबर दिया रहेगा जिसका हम लोग का निकालना रहेगा वो डाल देंगे। तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 5, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 5, यानी कि कितना हो जाएगा 100। क्या आ जाएगा, यानी कि अगर हम लोग को 500 का 20% निकालना है तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 क्या है, 500 का 5% है, सॉरी 20% है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का।
तो आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।